वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ शील ममता की ज़बां। और हम आज बात करने लगे हैं कि हमल के दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो डॉक्टर साहब क्या क्या चेंजेस आती हैं जो कि नॉर्मल हैं, जो अगर कोई अगर प्रेग्नेंट होने वाला है तो उसको पता होनी चाहिए। देखिए नॉर्मल एक तो सबसे बड़ी बात ये वेट गेन होना ना, तो कुछ खवातीन होती हैं जिनकी स्पेशली जिनका पहला बेबी हो रहा होता है ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ना बाजू का वो फील करती हैं कि यार या तो मैं बहुत मोटी हो रही हूँ या बहुत दुबली हो रही हूँ, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है काफियों का जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गिर भी जाता है। हाँ तो गिरेगा ना, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग होता है तो उससे खाना पीना नहीं खा रहे होते सही, तो ऑब्वियसली उससे गिरता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, नोजिया वॉमिटिंग अगर हैवी हो जाता है तो उसको हम हाइपरेमेसिस कहते हैं, तो उसकी अलग से भी ट्रीटमेंट होती है, सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी चेंजेस की जहाँ तक बात करते हैं, एक तो ये हो गया वजन की, दूसरा कुछ औरतों के ना यहाँ दाग छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं गालों पे, कुछ के जी डिस्कलरेशन हो जाती है, माथे एक्ने हो जाती है, माथा काला हो जाता है, तो कुछ जो खवातीन होती हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं उससे ना, बाल झड़ते हैं। ठीक है, भी हो जाती है काफी लोगों को। आई मस्ट से कि ये सूजन नहीं होती है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का वेट गेन होता है। जिनके पैरों में सूजन बहुत ज्यादा हाँ तो देखिए ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। देखिए एक तो क्या है, मुझे नहीं हुआ। हाँ मैं बताती हूँ इसकी क्या रीजन है ना। एक तो हार्मोन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, और सेकेंडली ऑब्वियसली जब हम सपोज ग्रेविटी की हम जब बात करते हैं, तो ग्रेविटी जब खड़े होते हैं हम, तो कहाँ जाएगा सारे का सारा वजन, पैरों पे ही आएगा ना, पैरों पे ही आएगा। लेकिन अगर वही सूजन हाथों पे हो रही है या फेस पे हो रही है तो ये खतरनाक है। ठीक है, ये उस मतलब प्रेगनेंसी की कंडीशन की अलामत होती है जिसको हम प्री क्लेम्जिया कहते हैं, या हाइपरटेंशन रिलेटेड होता है ना, तो ये खतरनाक है। मेरी एक दोस्त की नाक बड़ी हो गई थी प्रेगनेंसी में, तो यार ये वाटर रिटेंशन होती है ना बॉडी में, तो उसकी वजह से आप देखें, कुछ देखा होगा ना, औरतों के बड़े बड़े फेस हो जाते हैं ना, दाने वाने निकलते हैं, बाल निकलते हैं, बाल झड़ते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हर बंदा नोट कर रहा होता है ना कि ये प्रेग्नेंट है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या है क्या नहीं, भी बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा आपको सुस्ती भी होने लगती है, थोड़ा तो गुस्सा भी ज्यादा आने लगता है। हाँ अच्छा, बॉडी में चेंजेस तो होती हैं और मेरे ख्याल से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई आप एक बच्चे को आप एक जन्म दे रहे हैं अंदर आपका बच्चा, तो बॉडी को कैरी करना, आप मेटर्निटी स्टाइल में बिलीव रखती हैं कि मतलब सर्टेन कपड़े होना चाहिए जब आप व्हेन यू आर प्रेग्नेंट? आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल, यानी मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मुझे बस ये होता है कि मैं कंफर्टेबल। वैसे आई एम अ पर्सन जो कि 2 जीन्स और एक ब्लैक टी शर्ट और वाइट टी शर्ट में गुजारा, एक शलवार कमीज होनी चाहिए घर वालों के घर जाने के लिए। होता है ना कि आपको बाहर जाना है, जब मुझे तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं इतनी मोटी हूँ, मेरा देखो मैं ये वो, तो प्रेगनेंसी और मेटर्निटी वेयर आता है प्रॉपरली। मुझे लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था जब लोगों को पता चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो एक्साइटेड होती थी। और कोई मुझे ना मैंने शो करने की तरफ ज्यादा रुझान दिया और ना मैंने छुपाने की तरफ ज्यादा। मेरे लिए इतनी नॉर्मल चीज थी कि जैसे नॉर्मल जिंदगी में हम कोशिश करते हैं वैसे अगर वेट गेन कर लेते हैं। प्रेगनेंसी में जो है वो कंफर्ट वेयर जैसे आप बात करती हैं, तो फ्लोई जो है कपड़े या फ्रॉक्स या थोड़े ढीले, बड़े अच्छे करीना कपूर ने अच्छे स्टाइल्स किए हुए हैं। और अगर हम सेलिब्रिटीज में बात करें तो नादिया हुसैन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मी एज अ मदर आई वुड वांट कि मैं उस तरह मेहनत कर सकूं। 3 बच्चे माशाल्लाह से, उनको मैंने देखा है कि वो फैशन शोज करती थी और रैंप की बैक स्टेज पर जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती थी। वो ट्रैवल करती थी शोज के लिए, एक बच्चा साथ होता था, वापस पहुंचना है, फ्लाइट लैंड होते ही दूसरे बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है। सो आपको जो भी स्टाइल आप पे अच्छा लगता है। वैसे भी तो हम कभी वेट गेन करते हैं तो काले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, या वर्टिकल स्ट्राइप्स पता होना चाहिए ना, हर चीज के हैक्स होते हैं। तो अब ये थोड़ी है कि आप वेट गेन हो रहा है तो आप घर बैठ जाए, बाहर जाना छोड़ दें। इफ यू वांट टू हाइड द फैट देन तो वही चीजें हैं कि आप ब्लैक कलर, डार्क कलर्स पहने, आप ज्यादा डिजाइन्स ना पहने, आप ज्यादा वो जो शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स पहने, शॉर्ट के बजाय फ्लोई कपड़े पहने, और साथ में केप्स बड़ा अच्छा रहता है। सर्दियों में आप जैकेट्स पहन सकते हैं, वरना केप्स में स्कार्फ अगर आप उसको फोल्ड करके आगे रख लें तो दैट कैन हेल्प यू। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। वर्टिकल स्टाइल्स पहने, हॉरिजॉन्टल स्टाइल्स नहीं पहने। सो ये सारी चीजें। अच्छा, हमल के दौरान जो है वो लोग आपको मशवरे देते हैं, तो अम्मियों के मशवरे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आपकी अम्मी ने सबसे अच्छा क्यूट या क्या मशवरा दिया था? मुझे तो बड़े सख्त मशवरे मिलते थे, हाँ, कि वो तो कहती थी पोछा लगाओ।
पोछा ये वो वाली लगाओ। अम्मी है। यानी पहली दफा मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और मैं तो दुबई से आई हूँ, मुझे तो आपको ख्याल रखना है। मुझे आप मुझे कह रही हो पोछा लगाओ, वो बैठ के, मैं जिंदगी में कभी squat बैठ का। के झाड़ू नहीं लगाई, मुझे बहुत डांट पड़ती थी, खड़ी होके मैंने झाड़ू लगाई है हमेशा। ये डॉक्टर्स एक्चुअल कहते हैं कि It works. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है आप स्क्वाट्स करें या आप पोछा बैठ सबसे के पोछा लगाएं। देखिए ये उसी में आ जाता है ना जो आपने एक्सरसाइज की बात की थी पहले ना, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज भी है ना ये कि अपने आप को मोबाइल रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, फिर थोड़ा सा बैठ के वो करें, तो ऑब्वियसली फिर नॉर्मल डिलीवरी की जो पोजीशन होती है उसके अंदर उनको हेल्प मिलती है उससे मगर ना, मैं एक ठीक है? मशवरा देना चाहती हूँ कि जो आपकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, कोशिश करें कि वो खुशी से गुजारें। बहुत इफेक्ट होता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप जो भी आपका मजहब है, हम लोग तो ज़ाहिर है कुरान शरीफ और सूरह रहमान कहते हैं, हम पढ़े हैं। सूरह रहमान या जो भी आपका दिल करे, अच्छा जिक्र, अच्छा मूड, अच्छे लोग, अपने आप को अच्छी इन्वायरमेंट में रखें, जिस तरह का बच्चे का माइंडसेट आप चाहते हैं। क्योंकि वो जो एक बात है, मैंने सुना था कि एक औरत इतना कुरान पढ़ती थी कि उसका बच्चा ही हाफिज पैदा हुआ था। तो अगर ऐसा है तो बच्चों की सेंसेस काम कर रही होती हैं उस वक्त, तो लड़ाई झगड़ों से महफूज रहें, नेगेटिविटी जैसे से। जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं वैसे ट्राइमेस्टर में तबीयतों में भी चेंज आते हैं, तो मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत ही कॉमन चीज होती है, तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? कोई है तरीका अवॉइड करने बहुत का? सारे हैं, वो ठीक क्या? है। देखिए एक तो ये तो जनरल, एक थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा करें, ठीक है। रात को जैसे खाना खाती हैं औरतें तो एक तो हैवी ना खाएं, दूसरा ये है कि खाना खाते ही सोना नहीं है, ठीक है। खाना खा के थोड़ा सा अपने आप को जैसे घर के काम वाम किए, सपोज जैसे जाहिर है हम जिस मॉइस्चर से ताल्लुक रखते हैं, औरतें घरों के काम करती हैं उसमें बहुत सारी, ठीक है ना। उसमें सपोज मैंने 9 बजे अगर डिनर किया है तो इट्स बेटर कि मैं 1 आध घंटे के बाद घर के बर्तन वर्तन धोऊं, थोड़ा बहुत चल फिर लूँ, या अगर कोई नहीं करती है खातून तो वो थोड़ा वॉक करे। उससे क्या होगा कि वो खाना हजम होगा, बिकॉज प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की जो चेंजेस होती हैं उसके थ्रू जो स्टमक से जो एसिड बनता है उसका स्टेसिस होता है, यानी वो रुकता है। तो ऑलरेडी अगर वो रुक रहा है, ऊपर से आप इतना सारा खा पी लेंगे, वो भी वहीं बैठ जाएगा, तो जब सुबह उठेंगे तो वो रिफ्लक्स होगा। सुबह उठेंगे तो वो सब रिफ्लक्स होगा, यस वो सब रिफ्लक्स होगा। प्लस सुबह उठते ही जैसे ही वो ब्रश करेंगे तो फिर वो उल्टी पतली और ये सब शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर ये बड़ा वो हो जाता है। कुछ मॉर्निंग सिकनेस ऐसी होती है जो कभी भी नहीं जाती है, वो इस वजह से नहीं जाती क्योंकि हम दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। अब प्रेगनेंसी को जब आप बीमारी समझना छोड़ देंगे और उसको एक नेचुरल, जो भी आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था पहले, वो अगर आप उसको, जिस्म में चेंज है ना, जिस्मानी तब्दीली है, खत्म हो जाएगी बेबी की डिलीवरी के बाद। सबसे फेवरेट ट्राइमेस्टर या वक्त प्रेगनेंसी का कौन सा था? सबसे बुरा कौन सा लगा था? सबसे बुरा मेरा फर्स्ट था, जो कि ज्यादातर लोगों का होता है। फर्स्ट में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं, आप परेशान होते हो, कंफ्यूज होते हो, नोजिया होता है, खाया पिया नहीं जा रहा होता, वेट कम हो रहा होता है, बट एज सून एज इट सेटल्स, कुछ लोगों का 3 महीने के बाद, कुछ 4 महीने के बाद जैसे ही सेटल हुआ था ना, तब तो मेरा इतना वेट भी नहीं था। सो आई थिंक द सेकंड ट्राइमेस्टर वाज माय बेस्ट, 6, 7, खाया पिया भी 8 सही तरीके months से special। तो जैसे आपने कहा कि खुश रखें अपने आप को हमल के दौरान, औरतें चाहें तो जो जिनके होती हैं प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो नहीं रख पा रही, उनको आप किस तरह समझाएंगी, एडवाइस देंगी कि भाई ये सोचो, तो हाँ तुम अपने दिमाग को समझा सकते हो कि तुम्हें खुश रहना है? अच्छा, कुछ औरतें नहीं होती, वो सभी होती हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बहुत क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं ना। आई थिंक कि क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो हर किसी के अलग क्राइसिस होते हैं। अब जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें इस वक्त देख रही हैं, हर एक औरत बोल रही होगी कि हम हैं वो जिनके साथ मसला है। सो मैं ये कहूँगी कि कुछ भी ज़्यादा कम नहीं होता, जितना ज़्यादा आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से दूर रखने की, डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को। अगर मसला हल नहीं हो सकता तो उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा? जब अब सब करके देख लिया हल नहीं हो सकता तो फिर सोच के कैसे हल होगा? सोचने से सिर्फ नुकसान होगा। सो अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में, मूवीज़ देखना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, इबादत करनी है, वो सब चीज़ें करें। जितना ज़्यादा नहीं सोचेंगी उतना ज़्यादा बेहतर है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो फैमिली का सपोर्ट होता है या जैसे आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है, वो कितना मैटर करता है? या आपके पास अगर जो है वो पेशेंट्स ऑब्वियसली कपल्स आते हैं, तो क्या आप उनको भी डायरेक्ट करती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, होते हैं बहुत अच्छे शौहर भी, इतना जो कहीं नहीं होते, तो अगर डॉक्टर कहे उन्हें मानते कितनी है? देखिए मैं आपको ये बात बताऊं ना, ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड इन द रीसेंट इयर्स ना, ठीक है। तकरीबन मैं जो देख रही हूँ, मैं तकरीबन 7-8 साल से मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, इंडिपेंडेंट। तो मैं अब पिछले 3-4 साल से ये देख रही हूँ कि ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। अब मर्द आते हैं, खुद पूछते हैं कि आप हमें गाइड करें ना कि हो क्या रहा है हमारी बेगम के साथ ना, ठीक है जी। तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे ना, सपोर्ट मिला, सुनते हैं। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे अब्बा बीमार थे, तो मैं कराची में थी, मेरे हस्बैंड जो है वो दुबई में थे। बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी जो है मोस्टली खुद ही अपना ख्याल रख के ही गुजारी है, और खुद ही मैंने जो है वो कीनू के जूस बना के, कस्टर्ड खा अगर के। इतनी इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी बेटी में भी वो असर मेरी बेटी से आप मिलेंगे, और जितने भी लोग जानते हैं उसको, ज़िवा को,
वो शी इज ऑलवेज माशाल्लाह से स्माइलिंग। हालांकि मैंने इतने क्राइसिस वाला वक्त गुजारा, बट मुझे पता था कि मैं बेटी पैदा कर रही हूँ, मुझे अपने आप को ठीक रखना है। आपका रोल मॉडल बनना होता है, आपको बताना होता है कि यू हैव टू बी शी इज स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, शी इज फन, वो अपनी चीजों में लगी रहती है और वो वैल्यू करती है। हम लोग वैल्यू करते हैं रिलेशनशिप्स को, हमारे पास हर वक्त ओवरफ्लो नहीं कर रहे होते ना रिलेशनशिप्स, इसीलिए कहते हैं स्पेस बड़ा जरूरी होता है। सो इट वर्क्स फॉर अस। तो आप क्या एक मशवरा देना चाहेंगी प्रेग्नेंट वुमन के लिए, जो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन आपको देख रही हैं इस वक्त एज अ मदर, अभी प्रेगनेंसी में और जब वो माँ बन जाएंगी उसके बाद अपने बच्चों के लिए, आप योरसेल्फ अ वेरी स्ट्रांग मदर, तो एक हम मैसेज देते हैं आप। प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात है, मुश्किल टाइम होता है मगर अच्छा टाइम होता है, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है, वी ऑप्ट फॉर इट। सो आप प्रेगनेंसी को ऐसे गुजारें जैसे आपको वो चाहिए था और आपको वो मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से। वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई सज़ा नहीं है, वो आपने सब्र के साथ, शुक्र के साथ गुजारनी है। और जितना कम आप टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, बच्चा पैदा होने के बाद भी, तब भी ये चीज़ तो पॉजिटिविटी, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज डिहाइड्रेशन बहुत सारी चीज़ों का मिसाइल क्रिएट करती है और मेरे साथ भी हुआ। बाकी आफ्टर बीइंग अ मदर यू विल नो व्हाट मदरहुड इज। प्रेगनेंसी इज नथिंग, डिलीवरी इज नथिंग। जो असल बात है ना, वो पैदा करना नहीं है, वो पालना और अच्छा इंसान बनाना, उसके लिए खुद अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। और डॉक्टर साहिबा, आप उन मदर्स के लिए जो इस वक्त जिनको अपना बॉडी अच्छी नहीं लग रही, जो बहुत ओवरवेट समझते हैं अपने आप को बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी वेट, उनको एक मैसेज दें कि क्या देंगी मैसेज आप? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं यही कहूँगी कि जितना भी वेट आपने पुट ऑन किया है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आया ये मेरे लिए इतना काफ़ी है या मतलब कि मुझे अपनी डाइट में से कुछ कट करना है। ठीक, जैसे मैंने कहा बच्चे हो चुके हैं और अब वो कह रही हैं कि हमें जो है वो वजन कम करना है। अच्छा देखिए, उसके लिए फिर अगेन फिर वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी यही है, डाइट एक्सरसाइज है। डाइट में यही है कि आप फैट कट कर दें, आप तली हुई चीज़ें कट कर दें, समोसे पकौड़े, अपनी बॉडी, हाँ थोड़ा टाइम दें ना, आप एक्सरसाइज करें, आप मतलब बैठे ना रहें। मतलब हमने वो बॉडी देखिए, हम जैसे फिजा वर्किंग मदर है, मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो ऑब्वियसली हम जब वर्किंग होते हैं ना, जब हम काम कर रहे होते हैं, मैं देखती हूँ अपने खानदान में भी बहुत सारी खवातीन को देखती हूँ, सारी जो काम है मेड्स के हवाले करके और फिर या तो टीवी देख रही होती हैं या गप्पे लगा रही होती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती है ना कि वो फैट या प्रोटीन्स कुछ भी जो मेटाबॉलिज्म सही हो। तो अपने आप को एक्टिव रखें, हेल्दी रखें। दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो ऑब्वियसली कंसल्ट समबडी, ठीक है, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ डाइटिशियंस, सही है, एक्सरसाइज आपको ट्रेनर्स मिल जाते हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। नहीं कर सकते तो क्रैश डाइट ना करें। मैं देना चाहूँगी ना कि क्रैश डाइट ना करें। कुछ औरतें क्या करती हैं, मैं तो सिर्फ सुबह नाश्ते में एक बॉयल अंडा या कुछ भी किया, मैं लंच करती नहीं हूँ। अच्छा, और रात जो है ना, ज्यादातर क्रैश डाइट वो औरतें करती हैं जो कि नाराजगी में, गुस्से में अपने मियाँ से ना खाना शुरू कर देती है। पहले नाराज होके गुस्से में खाती है, फिर उसके बाद जैसे ही सब ठीक होता है तो क्रैश डाइट चली जाती है। ये नहीं करना चाहिए, बैलेंस्ड हो, है ना, बैलेंस्ड हो सब कुछ। और प्लस अपने जिस्म को आप इस्तेमाल में लाएं। आप अपने देखें, अगर हम अपने जिस्म के साथ नाइंसाफी करते हैं तो ये जिस्म के साथ भी नाइंसाफी है, प्लस अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता उससे ना। और अभी आपने बस एक आखिरी में सवाल पूछूंगी, आपने एसिड रिफ्लक्स के ऊपर बात की थी, तो ये कितनी आम बात है और उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सबसे बड़ी बात यही जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की, डाइट, ठीक है, तो अपनी डाइट मॉडिफाई करें। दूसरा ये है कि पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, पोर्शन कंट्रोल्ड हो, हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लेते रहें। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पेट भर के रोटी सालन ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो फ्रूट हो सकता है, वो सूप हो सकता है, वो जूस हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है, तो उससे एसिड कंट्रोल रहेगा, उससे तेजाबियत कम होगी, उससे रिफ्लक्स कम होगा, सब भी कुछ ज्यादा चलेगा और दिमाग भी कम चलेगा। एग्जैक्टली। ये छोटा सा एक तोहफा शील्ड की तरफ से आपके लिए, आपकी बेबी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और ये थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपका ये फिजा आपका, आई होप आपको पसंद आए, आप इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। उम्मीद है आपको भी आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और आपने ढेर सारी टिप्स ली होंगी। जाते जाते एक और गुड न्यूज़, शील लाया बच्चों के लिए टेलीक्लिनिक। अब आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रोज मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं 0311 2222 पर और अपने बच्चों की सेहत से मुतालिक मशवरा ले सकते हैं। See you in another episode of शील ममता की ज़बान।